हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इज इंग्लिश लिटरेचर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक छोटी सी पोएम को डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक फेमस अमेरिकन पोएट थे और वो प्रकृति पर आधारित सरल लेकिन गहरे अर्थ वाली कविताओं के लिए पूरी दुनिया में फेमस थे। उनकी ये जो पोएम है ये पब्लिश हुई थी 1923 में उनके पोएट्री कलेक्शन न्यू हैम्पशायर में। तो हमारी ये पोएम बहुत ही छोटी है लेकिन इसका जो मैसेज है वो बहुत डीप है और बहुत इंस्पायरिंग है। इस पोएम में हमारे पोएट ने हमें बताया है कि प्रकृति की एक छोटी सी घटना भी हमारा पूरा दिन बदल सकती है और हमारी पूरी सोच बदल सकती है। और जीवन में कभी कभी एक छोटी सी सकारात्मक घटना हमें निराशा से बाहर निकलकर उम्मीद तक ले जा सकती है। तो चलो अब लाइन बाय लाइन इस पोएम को एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। तो हमारी पोएम कुछ इस प्रकार से है। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो फर्स्ट लाइन में हमारे पोएट ने लिखा है द वे अ क्रो। तो पोएम की स्टार्टिंग एक कोए से होती है यानी कि कौवे से होती है। तो पोएट एक ऐसा दृश्य दिखा रहे हैं जहां पर कि एक कौवा पेड़ पर बैठा हुआ है। फिर बोलते हैं शूक डाउन ऑन मी। तो अब बोल रहे हैं कि कोए ने पेड़ की शाखा को हिलाया, उसकी वजह से पेड़ पर जमी हुई जो बर्फ है वो नीचे गिरने लगी। द डस्ट ऑफ स्नो। तो देखो ये हमारा टाइटल है द डस्ट ऑफ स्नो, इसका मतलब होता है बर्फ की बौछार। तो यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो का मतलब बर्फ के छोटे छोटे कणों से है और ये जो बर्फ के कण हैं ये हमारे पोएट के ऊपर गिरते हैं फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो ये बर्फ हेमलॉक ट्री से गिरी और हेमलॉक ट्री एक ऐसा पेड़ है जिसे कि अक्सर अंधकार, दुख या नकारात्मक यानी कि नेगेटिविटी का सिंबल माना जाता है। बट हमारे पोएट ने दिखाया है कि इसी पेड़ से कुछ अच्छा भी हो सकता है। उनके ऊपर इस पेड़ से बर्फ की बौछार गिरी। हैज़ गिवन माई हार्ट। तो ये जो छोटी सी घटना थी इसका असर कवि के दिल पर पड़ा यानी कि उनका जो मन है वो बदलने लगा। अ चेंज ऑफ मूड। अब हमारे पोएट का जो मूड है वो पूरी तरह बदल गया। वो पहले उदास थे यानी कि जो व्यक्ति पहले उदास था अब वो खुश और पॉजिटिव महसूस करने लगा। एंड सेव्ड सम पार्ट। अब बोल रहे हैं कि ये जो घटना थी इसने पोएट के दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया यानी कि उनका दिन पूरी तरह खराब नहीं हुआ। ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो रूड का मतलब यहाँ पे है जिस दिन के लिए पछताना या अफसोस करना। तो यानी कि वो पछता रहे होंगे कि उस दिन में उनके साथ कुछ गलत हुआ या वो उदास हैं। बट अब वो ये समझ रहे हैं कि उन्होंने जो दिन का जो पिछला टाइम था वो ख़राब किया था, लेकिन जो ये डस्ट ऑफ स्नो यानी कि हेमलॉक ट्री से उनके ऊपर जो बर्फ़ गिरी, अब इसके बाद उनको जो एक्सपीरियंस है उनका वो पॉजिटिव वो फील करने लगे, उनको बहुत अच्छा लगने लगा और उनका जो दिन को देखने का नतीजा है और किसी भी चीज़ को देखने का नतीजा है वो बदलने लगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि हेमलॉक ट्री को एक ऐसा पेड़ माना जाता है जो कि नेगेटिव माना जाता है या जो अंधकार का सिंबल माना जाता है। तो ये हमेशा ये दिखाता है कि कोई भी चीज़ हमेशा बहुत ज़्यादा बुरी नहीं होती है। जो चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी है कभी वो कुछ ना कुछ अच्छा भी करती है और हर चीज़ इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती है। तो फ्रेंड्स हमारे इस पोएम का सेंट्रल आइडिया था कि जीवन में जो छोटी छोटी सकारात्मक घटनाएं होती है वो हमारे सोचने के तरीक़ों को बदल देती है और हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि कभी कभी प्रकृति की एक छोटी सी घटना जो होती है वो हमें खुशी दे देती है और हमें एक नई एनर्जी दे सकती है। तो फ्रेंड्स बस इतनी सी थी हमारी पोएम और इसमें कुछ पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए गए थे जैसे सिंबॉलिज्म, यहाँ पे कौवा, हेमलॉक ट्री, डस्ट ऑफ स्नो। तो ये सभी जो है पोएटिक डिवाइसेस हैं। कौवा यहाँ पे सिंबल है दुख, कठिनाइयों और नकारात्मकता का। हेमलॉक ट्री यहाँ पे निराशा या दुख या अंधकार का प्रतीक है या नेगेटिविटी का भी है। एंड इसके बाद डस्ट ऑफ स्नो किसका प्रतीक है? आशा, खुशी और एक जो पॉजिटिव चेंज होता है उसका। फिर यहाँ पे एलिटरेशन यूज़ किया गया है इस लाइन में, हैज़ गिवन माई हार्ट। तो यहाँ पे एच का जो साउंड है ये यूज़ किया गया है एलिटरेशन। फिर इसके बाद एंजायमेंट यूज़ किया गया है। तो हर एक लाइन का जो थॉट है वो नेक्स्ट लाइन में बिना रुके जो है कंटिन्यू रहता है। तो जब इस प्रकार से कोई चीज़ होती है तो उसको बोला जाता है एंजायमेंट। फिर उन्होंने यूज़ किया है इमेजरी का। तो पोएट ने हमें ऐसा दृश्य दिखाया है कि एक पेड़ पर कौवा बैठा हुआ है और फिर जो हेमलॉक ट्री है उससे बर्फ़ की बौछार गिर रही है उनके ऊपर। तो इस प्रकार से उन्होंने इमेजरी क्रिएट की हुई है। तो फ्रेंड्स ये सभी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए गए थे।
अगर आपको ये सभी पोएटिक डिवाइसेस समझ में नहीं आते हैं तो मैंने इनको पहले ही डिस्कस किया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डस्ट ऑफ स्नो हमें सिखाती है कि जीवन की छोटी-छोटी घटनाएँ बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुशी और उम्मीद कभी भी और कहीं से भी आ सकती है। जैसे कि हमने देखा कि एक जो हेमलॉक ट्री है उससे बर्फ गिरी और इससे हमारा जो पोएट है उनका जो थॉट है, उनकी जो एनर्जी है वो एकदम से चेंज हो गई और वो पॉजिटिव हो गए और खुश महसूस करने लगी। तो इस प्रकार से हमारे साथ भी हो सकता है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है कि हमें उम्मीद मिल जाती है और एक सकारात्मक ऊर्जा मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, यही थी हमारी डस्ट ऑफ स्नो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।